अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, आपको हमारे चैनल फूड्स सीक्रेसी में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक शादी का खाना जो कि 700 अफराद के लिए तैयार किया जाएगा। मुकम्मल वीडियो आपको दिखाएंगे, खाने का मेन्यू भी आपको बताएंगे, खाने की सर्विंग भी आपको दिखाएंगे, खाने की तैयारी भी आपको दिखाएंगे। और ये हमारे पंजाब का कल्चर है, शादी का माहौल होता है, इसको लोग खूब एंजॉय करते हैं, फैमिली के लोग, दोस्त अहबाब और दीगर महल्लेदार अफराद। अज़ीज़ दोस्तों, ये शादी का माहौल होता है और शादी के माहौल में अफराद अपनी अपनी ज़िम्मेदारियां तकसीम कर लेते हैं। इसी तरह जो खाने की तैयारी है वो भी किसी अहम तरीन शख्स के ज़िम्मे लगाई जाती है। लो जी, आपने खाने की तैयारी करवानी है, खाने का सामान मुहैया करना है, सारा किराने का सामान, गोश्त, सब्ज़ी, तमाम चीज़ें जो उस शख्स की ज़िम्मेदारी होती है वो शेफ़ को ला कर देता है। और फिर आगे शेफ़ की ज़िम्मेदारी होती है खाना बेहतरीन तैयार करे। और खाना तैयार करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। शादी का खाना तैयार करना एक मुश्किल कामों में से एक काम है। सिवाय समझदार और तजुर्बाकार कारीगर के अलावा इसको कोई तैयार नहीं कर सकता। और खाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसको मुख्तलिफ मराहिल में तैयार किया जाएगा। चिकन स्टीम रोस्ट को अपने तरीके से अपने टाइम पे तैयार किया जाएगा। बीफ स्टीम रोस्ट को अपने टाइम पे अपने तरीके से तैयार किया जाएगा। इसी तरह रशियन सैलड, फ्रूट चाट को अपने तरीके से अपने टाइम पे तैयार किया जाएगा। और ये सारी टीम है, हर शख्स अपना अपना काम अपनी ज़िम्मेदारी से कर रहा है। और शेफ़ की ज़रूरत के मुताबिक सामान की तरसील जारी है। सामान आ रहा है और ये चिकन लेग पीस हैं जो कि स्टीम किए जाएंगे। स्टीम की तैयारी शुरू हो चुकी है। स्टीम के लिए बीफ को अच्छी तरह धो लिया गया है और सिरका और नमक लगाकर इसको पानी में कुछ देर के लिए रख दिया जाएगा। इसी तरह से चिकन को भी पानी में धो लिया जाएगा और सिरका और नमक लगा दिया जाएगा। और देखें, हर शेफ़ का अपना एक तरीका होता है, अपनी एक रेसिपी होती है। हर शेफ़ अपने तरीके से इन चीज़ों को तैयार करता है और हमारे शेफ़ भी अपने तरीके से इन चीज़ों को तैयार करेंगे। मुख्तलिफ अफराद अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं। अदरक की कटिंग हो रही है, मटर वगैरह की छिलाई हो रही है और दीगर काम जो सब्जियों के मुतल्लिक़ है उसका काम जारी है। स्टीम की तैयारी का पहला मरहला चिकन और बीफ को हाफ़ फ्राई किया जाएगा और हाफ़ फ्राई करने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। चिकन की फ्राई शुरू हो चुकी है और सारे के सारे चिकन को फ्राई कर लिया जाएगा और साथ में इसी तरह
बीफ को भी फ्राई कर लिया जाएगा। और ये सब्जियों की कटिंग हो रही है वेजिटेबल राइस के लिए। और आज के मेन्यू में है चिकन स्टीम रोस्ट, बीफ स्टीम रोस्ट, वेजिटेबल राइस और मटन कोरमा, रशियन सैलड, फ्रूट चाट और खाने के आखिर में मेहमानों की तवाज़ो आइसक्रीम से की जाएगी, ठंडी ठार आइसक्रीम। बीफ की भी फ्राई शुरू हो चुकी है और आप देखें कि कितना खूबसूरत कलर इसका नज़र आ रहा है आपको, बेहतरीन कलर, खूबसूरत कलर। और ये अहम मरहला होता है कि आपकी तैयारी शुरू से अच्छी हो तो आखिर तक वो तैयारी जो आपने शुरू में की होती है आपके साथ चलती है, एक बेहतरीन और खुश जायका खाना तैयार होता है। और अब मरहला है मसाला जात की तैयारी का। तमाम मसालों को बड़े ग्राइंडर की मदद से ग्राइंड कर लिया जाएगा और जो साबुत मसाले डलेंगे उनको साबुत रखा जाएगा और जो ग्राइंड करने ज़रूरी हैं उनको ग्राइंड कर लिया जाएगा। मेरे अजीज़ दोस्तों, अब सबसे अहम मरहला आ चुका है मटन कोरमा की तैयारी का। मटन आ चुका है, मटन को खूब अच्छे तरीके से धो लिया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर कारीगर की, हर शेफ़ की, हर कुक की अपनी रेसिपी होती है और हमारे कुक की अपनी रेसिपी है। ये देखें, प्याज के अलावा और मसाला जात के अलावा इसके अंदर ना दही का इस्तेमाल किया जाएगा और ना टमाटरों का। टमाटर और दही के इस्तेमाल के बगैर यहाँ पे कुकिंग की जाएगी। मटन को खूब अच्छी तरह धो के बड़े बड़े पतीलों के अंदर डाल दिया गया है और साथ में मसाले डाले जा रहे हैं। अब देखें, कारीगर और हुनर, समझदारी और तजुर्बा, इस चीज़ का नाम है। इन्होंने हाथ के पोटों को, हाथ की उंगलियों को पैमाना बनाया हुआ है। हाथ से अंदाज़ा इनको हो जाता है कि हमने कितना मसाला डालना है। ये इनके तजुर्बे और एक्सपीरियंस का मुंह बोलता सबूत है। और सब पतीलों को यकमुश्त एक ही दफ़ा तैयार किया जाएगा। सबके नीचे एक ही दफ़ा आग जलाई जाएगी और सबको एक ही दफ़ा तैयार किया जाएगा ताकि गोश्त एक जैसा गले। और एक ही दफ़ा सबके अंदर मसाला डाला जाएगा ताकि एक जैसा मसाला रहे, कम ज़्यादा ना हो, ताकि टेस्ट बराबर रहे।
और यहाँ पर स्टीम के लिए मसाला तैयार किया जा रहा है, जो कि चिकन और बीफ हाफ फ्राई कर लिया गया था, उसको मसाला लगाया जाएगा, उसकी तैयारी की जा रही है। चिकन और बीफ को स्टीम करने के लिए बड़े बड़े पतीले स्टीमर तैयार हैं। आप देख सकते हैं इनको तैयार कर लिया गया है, बिल्कुल रेडी हैं। और मसाला लगाने के बाद चिकन को और बीफ को इनके अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा। फ्रूट चाट और रशियन सलाद वाला अमला अपने काम में मसरूफ़ है। और यहाँ पर वेजिटेबल राइस की तैयारी हो रही है और टमाटर का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ वेजिटेबल राइस में किया जाएगा। स्टीम के लिए चिकन और बीफ को मसाला लग चुका है और पतीलों के अंदर उनको भर दिया गया है और पतीलों का ढक्कन बंद करने के लिए आटा तैयार किया जा रहा है ताकि उनको सील किया जा सके, ताकि उनका प्रेशर बाहर ना निकले। और चारों तरफ पतीले के उसकी गोलाई के अंदर आटा लगाकर ऊपर ढक्कन से इसको बंद कर दिया जाएगा ताकि अच्छे तरीके से स्टीम हो जाए। और स्टीमर्स के नीचे आग बड़े टाइम का हिसाब लगाकर लगाई जाएगी ताकि खाना सर्व करने से पहले ही आग बंद हो और फौरी इसको सर्व कर दिया जाए ताकि ठंडा ना हो, यानी इसमें वक्त की बड़ी अहमियत है।
मटन कौरमा की तैयारी के लिए उसके अंदर पानी डाला जा रहा है, लहसुन का पानी यानी थोम का पानी। उसके बाद फिर इसके नीचे आग जला दी जाएगी। और यहाँ पर आप देखें, एक आपको पैमाना नज़र आ रहा होगा, एक बाउल, एक जग, एक बर्तन, जिसको यहाँ पे टेंड कहते हैं। और मुख्तलिफ इलाकों में इसका मुख्तलिफ नाम होगा, लेकिन इसको टेंड कहते हैं। ये इनका एक पैमाना होता है शेफ़ हज़रात का, कुक हज़रात का, चाहे वो बड़े से बड़ा काम करने वाला हो, चाहे दरमियाने दर्जे का काम करने वाला हो, चाहे सबसे छोटा दर्जे का काम करने वाला हो, आम देहात का नाई क्यों ना हो, इस पैमाने के बगैर वो अधूरा है। ये उनके काम का एक लाजमी जुज़्व है। इसको पैमाना बोलते हैं, टेंड बोलते हैं। और मेरे अजीज़ दोस्तों, भाइयों, मटन कौरमा की तैयारी के लिए तमाम पतीलों के नीचे यकमुश्त आग जला दी गई है, ताकि मटन कौरमा एक ही दफ़ा में तैयार हो। जैसे यकमुश्त मसाले डाले थे, उसी तरह यकमुश्त आग भी लगा दी गई है पतीलों के नीचे, और तैयारी शुरू। रशियन सैलड और फ्रूट चाट की तैयारी भी ज़ोरों शोर से शुरू है। और हमारे सीनियर शेफ़ जनाब उस्ताद राशिद साहब मटन कौरमा की तैयारी करते हुए, और ये भुनाई के आखिरी मराहल में इस वक्त भुनाई इसकी जारी है। सीनियर शेफ़ उस्ताद राशिद भट्टी साहब। मटन कौरमा की भुनाई के बाद पानी डाला जा रहा है इसके अंदर, और इस पानी से मटन हमारा गल भी जाएगा, और जितनी ग्रेवी हमको ज़रूरत है वो हम रख लेंगे। मटन कौरमा मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। और सिटिंग एरिया अपने मेहमानों का मुंतज़िर, सिटिंग एरिया अपने मेहमानों की राह देख रहा है। बस मेहमान आने ही वाले हैं, बारात आने ही वाली है।
और ये बाहर का माहौल है, बाहर लड़के खड़े हुए हैं, गपशप लगा रहे हैं, कुछ गपियाँ कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंजॉय कर रहे हैं। हम शूट चली वाला ब्रांड मलक है, यूसुफ मलक का मुंडा है। यहाँ बारात का इंतज़ार कर रहे हैं और बारात की आमद पर एक दिलचस्प माहौल होता है देहात के अंदर, वो भी आप देखिएगा। मेहमानों की आमद और रफ्त जारी है मुख्तलिफ सवारियों पे मुख्तलिफ तरीक़ों से, और मेहमानों की तवाज़ुन के लिए आइसक्रीम भी आ चुकी है। सिटिंग एरिया जो अपने मेहमानों का मुंतज़िर था, बदलते रंगों के साथ अपने मेहमानों का इस्तकबाल किया। मेहमान सिटिंग एरिया के अंदर दाखिल हो चुके हैं और अपनी अपनी मेज़ पर आराम से बैठ जाएंगे, और उसके बाद निकाह के बाद खाना शुरू हो जाएगा। और अब आ गया है सबसे अहम तरीन मरहला, खाना शुरू करने का। खाना एक ख़ास तरतीब के साथ लगाया जाता है, एक ख़ास तरतीब के साथ शुरू किया जाता है। मखसूस चीज़ें पहले दी जाती हैं और इस तरह से खाना शुरू होने लगा है। वो पंजाबी में कहते हैं ना, रोटी खुलने लगी जे। स्टीम का टाइम मुकम्मल हो चुका है। बीफ स्टीम और चिकन स्टीम, उनके स्टीमर्स के ढक्कन खोल दिए गए हैं और अब खाना शुरू होने लगा है। सर्विंग रैक के अंदर नान सजा दिए गए हैं। सबसे पहले रशियन सैलड और फ्रूट चाट दी जाएगी, उसके बाद बीफ स्टीम, चिकन स्टीम और मटन कौरमा दिया जाएगा। खाने की तैयारी मुकम्मल तौर पर शुरू हो चुकी है और तमाम खाना, चाहे वो रशियन सैलड है या फ्रूट चाट है, चाहे वो स्टीम रोस्ट है, मटन कौरमा है, मखसूस ट्रॉलीज़ के अंदर रखा जाएगा और ट्रॉलीज़ के ज़रिए एक ही दफ़ा ले जाया जाएगा अंदर। सजनों ते मित्रों ते बेलियो, रोटी खुल गई जे।
मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों सजनों ते मित्रों रोटी खुलण दे चक्कर 'ਚ सानू ना भुल जाया जे साडा चैनल सबसक्राइब कर लो फॉलो कर लो वीडियो नू लाइक ते शेयर भी कर दिओ। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो, अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। इंशाअल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए फंक्शन में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और खाने के इख्तिताम पर आइसक्रीम खाना मत भूलिएगा, खाना खाकर आइसक्रीम खाकर जाइएगा।